मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरे रब का करम हो जाए, मेरे रब का फजल हो जाए, मेरे रब की इनायतें, रहमतें, बरकतें, उसअतें मुझे मयस्सर हो जाएं, रब का कुर्ब मिल जाए, रब्बे कदीर की रजा मिल जाए, रब्बे कदीर हम पे खुसूसी करम नाजिल फरमा दे। महबूब कहो, जो लोग अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, उनसे बताओ, अगर तुम अल्लाह की रजा चाहते हो, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, तो रास्ता ये है, रास्ता ये है। कौन सा रास्ता? महबूब कहो, फत्तबिऊनी, पहले तुम मेरी इत्तिबा करो, पहले तुम, मिस ना हो मेरी बात, पहले तुम मेरी इत्तिबा करो। बंदे की ख्वाहिश थी कि मुझे रब की रजा मिले, बंदे की मर्जी थी कि पहले मैं खुदा से प्यार करूं, बंदे की चाहत थी कि मेरा परवरदिगार मिले, मेरा पालनहार मिले। लेकिन खुदा की मर्जी ये है, ऐ मेरे बंदो, पहले महबूब को राजी करो, पहले हबीब को राजी करो। आवाज आती है बरेली से, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है, जोर से बोले, मोहब्बत से बोले, रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अल्लाह ने क्या फरमाया, मेरे महबूब आप इनसे कहो, जो मुझ तक आना चाहते हैं वो पहले तुम्हारी पैरवी करें। और एक बात और बता दूं आपको, तर्जमा करने वालों ने बहुत से तर्जमा किए, जिसको ऐसा लगता हो कि इमाम इश्क व मोहब्बत ने इश्क में डूब के तर्जमा किया इसीलिए ये तर्जमा कर दिया, उन्हें भी चैलेंज है, तुम जिसका तर्जमा चाहो उठा के देख लो, सबने यही कहा है, सबने यही कहा है। क्या? महबूब जो मुझ तक आना चाहते हैं वो पहले तुम्हारी पैरवी करें। जब तुम्हारी पैरवी करने लगेंगे, जब तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगेंगे, तो महबूब इन्हें खुशखबरी सुना दो, इन्हें बशारत सुना दो, इन्हें बता दो कि अभी तक मेरा बंदा मुझसे प्यार करना चाहता था, मुझसे मोहब्बत करना चाहता था, लेकिन महबूब वो तेरे पीछे आ गया, अब मामला पलट गया। अभी तक बंदा चाहता था मैं खुदा से प्यार करूं, लेकिन तेरी पैरवी ने उसे इस मकाम पे ला दिया, अल्लाह उससे खुद मोहब्बत करने लगा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अब मामला पलट गया। अल्लाह फरमाता है फत्तबिऊनी, महबूब इनसे कहो मेरी इत्तिबा करें। जब ये तुम्हारी इत्तिबा करेंगे तो फिर मामला क्या होगा, अल्लाह उनसे राजी हो जाएगा। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह उनके गुनाहों को बख्श देगा, अल्लाह उनकी खताओं को माफ फरमा देगा। अल्लाह अकबर। अब जरा देखे, एक बात और मैं बताऊं, ये बड़े लोग बैठे हैं माशाअल्लाह मुअज़्ज़ज़, इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो मोहब्बत करने की कुछ वजह होती है, कुछ सबब। क्यों मोहब्बत करेगा इंसान? जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी, वो चाहे दुनियावी मोहब्बत हो चाहे दीनी मोहब्बत हो, मोहब्बत करने की कुछ वजह, कोई ना कोई सबब, कुछ सबब है। जैसे इंसान किसी के हुस्न जमाल की वजह से उससे मोहब्बत करता है, हुस्न की वजह से। और आजकल यही तो उरूज पर है, इसी का बोल भला है। या तो इंसान हुस्न की वजह से प्यार करता है, एक वजह है, या तो इंसान माल और दौलत होने की वजह से प्यार करता है, या तो इंसान पावर होने की वजह से प्यार करता है, या इंसान इल्म होने की वजह से प्यार करता है, या इंसान पहुंच वाला होने की वजह से प्यार करता है। ये सब तो वजह है ना। भाई आप मुझसे क्यों प्यार करते हो? आप कहेंगे आप आलिम हैं, आपके पास इल्म है,
आप मौलाना अब्दुल रहमान से क्यों प्यार करते हैं? आप कहेंगे वजह है कि वो आलिम है। जो इल्म है ना वो प्यार करने का सबब है, प्यार करने की वजह है। बातें समझ में आ रही है ना आपको? कोई मुश्किल तो नहीं है ना? मैं कोशिश कर रहा हूं बिल्कुल आसान लबो लहजे में मैं आप तक अपनी बात को आपके जहन में ट्रांसफर कर दूं। सुने आप मेरी बात। इंसान किसी से भी मोहब्बत करता है तो मोहब्बत करने की कुछ न कुछ वजह होती है। हुस्न जमाल की वजह से इंसान मोहब्बत करता है, हुस्न जमाल की वजह से इंसान प्यार करता है। मैं कहता हूं बछरौली की जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, अगर हुस्न जमाल की वजह से, किसी के हुस्न की वजह से, खूबसूरती की वजह से, किसी की सुंदरता की वजह से अगर तुम प्यार करते हो ना, तो खुदा की कसम ये हक है आमिना के लाल का कि सबसे ज्यादा उस नबी से प्यार किया जाए, सबसे ज्यादा मुख्तारे दो आलम से प्यार किया जाए, सबसे ज्यादा नबी के मुकर्रम से प्यार किया जाए। क्योंकि कायनात में अगर हुस्न की वजह से तुम्हें प्यार करना है तो बताओ मेरे नबी से ज्यादा हसीन कौन होगा? आमिना के लाल से ज्यादा खूबसूरत कौन होगा? या नबी आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। इंसान प्यार करता है या तो हुस्न की वजह से या इल्म की वजह से, और अगर इल्म की वजह से किसी से प्यार किया जाए तो खुदा की कसम ये हक है मदीने वाले आका का, ये हक है मदीने के सुल्तान का। कौन है? अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखा दिया है। बताओ कौन है दुनिया में जो मेरे हुजूर से बड़ा आलिम हो, जो मेरे हुजूर से ज्यादा जानने वाला हो? इसीलिए अगर किसी से मोहब्बत करने की वजह हो हुस्न, तो भी मदीने वाले आका से। अगर किसी से मोहब्बत करने की वजह हो इल्म, फिर भी मदीने वाले आका से। इंसान और प्यार करता है कि इससे प्यार करो, ये बहुत पावर वाला है, ताकत वाला है, इसकी पहुंच बहुत बड़ी है, इसीलिए तो प्यार करता है ना। चला गया दौड़ा दौड़ा, मेरे भाई चलो मोटरसाइकिल लेके चलते हैं, हम अपने एमपी साहब से, एमएलए साहब से मुलाकात करके आते हैं, अपने उनसे मिलके आते हैं, खास आदमी से, क्योंकि उनकी पहुंच बहुत है। कभी कोई दिक्कत होगी ना तो बड़े साहब तक हमें पहुंचा देंगे, एक फोन कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। मैंने तो यहां तक लोगों को देखा है भाई, पुलिस वालों के डर में, चालान कटवाने के डर से लोग जा जाके पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं कि एक फोन कर दूंगा तो मेरी गाड़ी का चालान नहीं कटेगा। लोग पावर वाले के पास, ताकत वाले के पास, जिसके पास पावर हो, ताकत हो, या ताकत वाले के पास उसकी पहुंच हो, इस वजह से प्यार करते हैं। तो फिर मैं कहता हूं अगर प्यार करने की वजह यह हो कि ताकत, पावर और कुव्वत हो, तो यह हक है आमिना के लाल का कि सबसे ज्यादा उस नबी से प्यार किया जाए। क्योंकि है कोई दुनिया में ऐसी ताकत वाला, ऐसा पावर वाला, खुदा की कसम मेरे नबी से ताकत बढ़कर कोई ताकत वाला नहीं, नबी से बढ़ के कोई पावर वाला नहीं। यार दुनिया में तो दुनिया वाला, दुनियादार तक पहुंचता है, लेकिन आमिना का लाल तो परवरदिगार तक पहुंचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। आमिना का लाल तो अपने परवरदिगार तक पहुंचा है। आओ मेरे भाई, या तो इंसान इसलिए प्यार करता है कि उसके पास पैसा बहुत है, कभी कुछ गड़बड़ी होगी तो पैसे से मदद कर देगा। हालांकि आजकल आदमी करते बहुत कम है, इल्ला माशाअल्लाह, कोई है, लेकिन बहुत कम लोग हैं। रहेगा पैसा, अगर बेचारे को जरूरत पड़ गई पड़ोसी को, यार तुम कल आ गए होते तो तुम्हें दे देता, आज ही मैं वापस उसको दे दिया हूं, ऐसा बहाना। अगर अल्लाह ने नवाजा है ना, कभी किसी की जरूरत पड़ जाए तो मदद कर दिया करो। लेकिन जो लोग लेते हैं ना वो भी कम बदमाश थोड़ी हैं, जो लेते हैं वो भी कम बदमाश नहीं है। ले लियो भाई, तुम्हारा काम हो गया, पैसा आ गया तो वापस कर दो, नहीं वो दौड़ाएंगे। ऐसा लगेगा कि बाप रे बाप, जो इंसान एक बार किसी को दे देता है दोबारा कभी नहीं देता है, वो इतना ज्यादा धोखा खा लेता है। यानी इंसान पैसे होने की वजह से, दौलत होने की वजह से मोहब्बत करता है। पूछें आप, देखें, इंसान का एक फितरी तकाजा है कि दौलत वाले से, सरवत वाले से, पैसे वाले से इंसान प्यार करता है। मैं कहता हूं बछरौली वालों, अगर दौलत की वजह से किसी से प्यार किया जाए, ये हक है
जो मेरे नबी से ज्यादा दौलतमंद हो। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह युती व अना कासिम, अल्लाह देने वाला है, मैं बांटने वाला हूं। जिसे जो मिला, जितना मिला, जब जब मिला, जब जब मिलेगा, सब मुस्तफा के दर से मिलेगा। तो अगर किसी की वजह यह है कि प्यार किया जाए पैसे की वजह से, दौलत की वजह से, तो ये मेरे आका का हक है कि सबसे ज्यादा उस नबी से प्यार किया जाए। हजरात पूरी तवज्जो आप मेरी तरफ करें, मेरी तरफ आप पूरी तवज्जो कर लें। मैं जानता हूं कि हो सकता है कोई परेशानी हो आपको बैठने में, लेकिन माजरत के साथ मैं एक बात और अर्ज करता हूं। अगर बातें करता रहूंगा ना असबाबे मोहब्बत, तो बहुत दूर निकल जाऊंगा। आइए एक बात और कहता हूं मैं, मोहब्बत के ना कुछ तकाजे होते हैं, मोहब्बत के कुछ तकाजे होते हैं। तकाजा का मतलब ये होता है, मोहब्बत जो जब किसी इंसान से की जाती है तो अपनी भाषा में कहें तो मोहब्बत निभाने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। मोहब्बत निभाई भी जाती है। मोहब्बत का तकाजा सबसे पहला तकाजा यह है कि इंसान जिससे मोहब्बत करे उसका तज़किरा बहुत ज्यादा करे, उसका तज़किरा करे। आप दुनियावी मोहब्बत में आप आके देखें, इंसान जिससे मोहब्बत करता है दुनियावी एतबार से ना उसका भी तज़किरा बहुत ज्यादा करता है। अगर कोई बोले यार हमें उनसे प्यार है, लेकिन कभी उसका जिक्र भी ना करे, कभी उसका तज़किरा भी ना करे, कभी छेड़े भी ना, तो फिर बताओ कैसा उसका प्यार है, कैसी उसकी मोहब्बत है। मोहब्बत का तकाजा है कि जिससे मोहब्बत की जाए उसका जिक्र किया जाए, कसरत से उसका तज़किरा किया जाए। ऐ बछरौली के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, हम भी नबी से प्यार करते हैं और नबी की मोहब्बत का तकाजा यह है कि सबसे ज्यादा आमिना के लाल का जिक्र किया जाए। इसीलिए हम बरेलवी सुन्नी जब घर में शादी का मौसम आया मीलाद की महफिल सजा दी, घर में सुन्नत का मौका आया मीलाद की महफिल सजा दी, और हम कहते हैं सबसे ज्यादा अगर जिक्र होगा तो आमिना के लाल का होगा, मदीने के सुल्तान का जिक्र होगा। हजरात मोहब्बत का एक बहुत बड़ा तकाजा और है, एक बहुत बड़ा तकाजा। अब सुनिए, मैं आया अपने मेन पॉइंट पर। मोहब्बत का एक बहुत बड़ा तकाजा और है। एक मिसाल दे दूं, बात समझ में आ जाए। मेरा दोस्त हाफिज काशान, मैं कहता हूं काशान भाई मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, और काशान भाई का जो सबसे कट्टर दुश्मन हो, जो चाहता हो कि इनकी मार्केट में से दुकान निकल के भाग जाए, जो चाहता हो कि इनकी गाड़ी रोज पंचर रहे, कहीं जा ना पाए, जो हसद करने वाला हो, इनका कट्टर दुश्मन हो, हम कहते हैं मोहब्बत करते हैं काशान भाई से, और इनके सबसे कट्टर दुश्मन के साथ उठना बैठना, चाहे उसी के साथ शादी में हम उसी को बुला रहे हैं, दावत उसी को दे रहे हैं, सारा काम हम कर रहे हैं, तो ईमानदारी से बताना हमारा दावा ए मोहब्बत झूठा है कि नहीं है। बात समझ में आई ना? अगर मैं बोलूं मैं इनसे मोहब्बत करता हूं और इनके दुश्मन के साथ हमारा याराना हो, इनके दुश्मन के साथ इनसे ज्यादा दोस्ती हो, तो ये कहेंगे यार तू मेरे दावा मोहब्बत में झूठा है। तो बताना हम भी कहते हैं हम अपने नबी से प्यार करते हैं, आका से प्यार करते हैं, आमिना के लाल से प्यार करते हैं, अब्दुल्ला के दुर्रे फरीद से प्यार करते हैं, शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा कंसुल अता कश्फुल गता नेहरू सुनन बहरुल मनन मुस्तफा जाने रहमत से प्यार करते हैं। अब नबी से अगर मोहब्बत है तो नबी की मोहब्बत पे ये हमारा तकाजा है, नबी के आशिकों से प्यार करें और नबी के दुश्मनों से नफरत करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुने बहुत गौर से मेरी बात को, नबी के दुश्मनों से अदावत करें, वरना ये कैसी मोहब्बत है मेरे भाई, ये कैसी मोहब्बत है। कहते हो नबी से प्यार है और हुजूर के दुश्मनों से हमारी दोस्ती है। हुजूर के दुश्मनों को हमने अपना पेशवा बना लिया, हुजूर के दुश्मनों के साथ हम उठने बैठने लगे, हुजूर के दुश्मनों के यहाँ हमने शादी ब्याह किया। बताओ किससे मोहब्बत की, आप किससे मोहब्बत की दुहाई देते हो? बताओ क्या हुजूर का सामना नहीं करना है?
क्या नबी की बारगाह में हाजिरी नहीं देना है? क्या आकाए कायनात के पास नहीं जाना है? ये हमारी कैसी मोहब्बत है? हम हुजूर से मोहब्बत का दम भी भरते हैं और कहते हैं ये भी ठीक, वो भी ठीक, वो भी ठीक। हजरात, बहुत से हमारे अहबाब हैं इस जमाने में, अपना मानना ये है कि इस वक्त फिरके की बात नहीं करनी चाहिए। बहुत से मेरे अहबाब हैं जो ये कहते हैं कि इस वक्त फिरके की बात नहीं करना चाहिए, हिंदुस्तान के हालात बेहतर नहीं है, इस वक्त फिरके की बात ना करो, इस वक्त सब लोग एक होकर के रहो, एकजुट होकर के रहो। मैं कहता हूं यार, तेरी सोच को मैं सलाम करता हूं, बहुत गौर से सुनिए मेरी बात, तेरी सोच को मैं सलाम करता हूं। बड़ी अच्छी बात कही थी तूने। यकीनन हिंदुस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं, फिरके वाली बात नहीं होनी चाहिए, सबको एक साथ होना चाहिए। लेकिन ईमानदारी से बता, तू ये बात खाली हम ही को क्यों कहता है? जब ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकलता है तो ये वहाबड़े अपने घर में बैठ के शिर्क और बिदअत के फतवे लगाते हैं, तब तुझे सांप सूंघ जाता है? तब तू इन वहाबड़ों को जाके नहीं बोलता है यार फिरके की बात मत कर, चल नबी की मोहब्बत की बात है, एक हो जा? तब तू नहीं बोलता, तू सिर्फ हम ही को बोलेगा कि हम ही फिरके की बात करते हैं। जब नबी पर सलातो सलाम पढ़ने की बारी आई तो जो निकल के मस्जिद से भागने लगा तो तुमने उसकी कलाई को थाम के नहीं कहा यार किधर भागता है, अभी हिंदुस्तान के हालात अच्छे नहीं, फिरके की बात मत कर, आ हुजूर की मोहब्बत में खड़े होकर सलाम पढ़ ले। नहीं कहा आपने उससे, नहीं कहा उससे आपने, सिर्फ हम ही से आपने कहा। याद रखना मेरे भाई, अगर तुम्हें इत्तेहाद पसंद है ना तो तुमसे ज्यादा हमें इत्तेहाद पसंद है, लेकिन इत्तेहाद होगा तो हुजूर की मोहब्बत पे होगा, इत्तेहाद होगा तो नबी के प्यार पे होगा, इत्तेहाद होगा तो मुस्तफा के इश्क पर होगा। अगर कोई नबी का आशिक वो दुनिया के किसी कोने में रहता हो, उसके लिए हमारे दिल में जगह है, और नबी का गुस्ताख अगर हमारे घर में रहता हो तो हमारे जूते की नोक पे रहे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम भी इत्तेहाद वाले हैं, हम भी इत्तेहाद वाले, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रहे मेरी बात? आप समझ रहे ना यार? मेरे भाई हबी से मत कहो, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र और एहसान है, बरेलवी सुन्नियों का कोई भी ऐसा अकीदा नहीं है जो कुरान के खिलाफ हो, हदीस के खिलाफ हो। एक बात की वजाहत और आपको कर दूं मैं, देखे, एक होता है अकीदा, एक होता है अमल, एक होता है अकीदा, एक होता है अमल। अमल बहुत से लोगों के खराब है। क्या अहले हदीस के अकीदे उनका अमल खराब नहीं है? अगर अहले हदीसों का अमल खराब ना होता तो ईमानदारी से बताओ, क्या सऊदिया अरबिया की मुकद्दस सरजमीन पर ये सिनेमा हॉल खुलवाते? इनका अमल खराब है कि नहीं? जोर से बोले। अरे डरते क्यों है मेरे भाई? जोर से बोले। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन डरने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि डरे वो जो गलत हो। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हक पे थे और आज भी हक पर हैं। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम क्यों डरे? डरे वो जो छुप छुप के अपना अकीदा गढ़ गढ़ के बनाया हो। हम अपना अकीदा गढ़ के नहीं बनाए। हमें जो अकीदा अबू बकर सिद्दीक ने दिया है, जो उमर फारूक ने दिया है, जो उस्मान गनी ने दिया है, जो मौला अली ने दिया है, जो हजरत बिलाल हबशी ने दिया है, सलमान फारसी ने दिया है, हजरत तलहा ने दिया है, हजरत जाबिर ने दिया है, हजरत सुबैर ने दिया है, इमाम आसम ने दिया है, इमाम शाफई ने दिया है, इमाम हम्बल ने दिया है, इमाम मालिक ने दिया है, गौसे आसम ने दिया है, गरीब नवाज ने दिया है, वारिस देवा ने दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे मुस्तफा का सच्चा पक्का कानून है, जो नबी के आशिकों ने दिया है, हम कल भी उसी अकीदे पर थे, आज भी उसी अकीदे पर हैं, आज भी उसी अकीदे पर हैं। आइए एक बात मैं आपको बताऊं, मोहब्बत का तकाजा, बात मेरी दूसरी तरफ ना निकल जाए। मोहब्बत का तकाजा यह है कि हुजूर के आशिकों से प्यार किया जाए, हुजूर के दुश्मनों से दुश्मनी की जाए, दुश्मनी की जाए। सुनिए, मैंने आपसे पहले बताया, कुछ लोग कहते हैं कि जितने लोग हज पे जाते हैं, जितने लोग नमाज पढ़ते हैं, जितने लोग कलमा पढ़ते हैं, सब लोग एक हैं।
बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, इब्ने माजा और हदीस की बहुत सी मुख्तलिफ किताबों में जो रिवायतें हैं उनका मजमुआ, बद मजहब अगर मर जाए, बद मजहब अगर मर जाए उसकी नमाज जनाजा मत पढ़ो, बद मजहब के साथ नमाज मत पढ़ो, बद मजहब के साथ शादी ब्याह मत करो, ना उनके साथ नमाज पढ़ो ना उनकी नमाज पढ़ो। ये हदीस के अल्फाज हैं, बहुत गौर से मुझे सुन के बताइएगा आप फैसला करके। बद मजहब के साथ शादी ब्याह न करो। अब शादी ब्याह आदमी किसके साथ करेगा? क्या कोई राम प्रसाद के यहाँ रिश्ता लेके जाएगा? वो किसी अब्दुल कादरी के यहाँ तो जाएगा, वो किसी गुलाम ख्वाजा के यहाँ ही तो जाएगा, वो जाएगा तो किसी मुसलमान वाले नामी वाले के यहाँ तो जाएगा ना। इसका मतलब यह है कि जिसका जिसका मुसलमानों वाला नाम है उनमें कुछ ऐसे भी हैं, उनमें कुछ ऐसे भी हैं। हुजूर ने फरमाया है ना, नबी ने फरमाया, पूरी तवज्जो आप मेरी तरफ करो मेरे भाई, पूरी तवज्जो मेरी तरफ करो। नबी ने क्या फरमाया? उनके साथ नमाज न पढ़ो, नमाज उनके साथ, जोर से बोले, नमाज न पढ़ो। तो मस्जिद में नमाज पढ़ने कौन आता है? कौन आता है भाई? मस्जिद में नमाज पढ़ने वही तो आता है ना जो अपने आप को मुसलमान कहता है। गोया नबी ने इशारा कर दिया हर नमाजी मुसलमान नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जिनके साथ नमाज नहीं पढ़ना, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़नी है, कुछ ऐसे भी हैं जिनके साथ रिश्तेदारी नहीं करनी है, कुछ ऐसे भी हैं, मुस्तफा करीम ने फरमाया, कुछ ऐसे भी हैं, मुस्तफा ने फरमाया, मेरे नबी की हदीस है, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। सुनो मेरे भाई, हुजूर फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, हमारा कोई भी अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अहले सुन्नत वल जमात का कोई भी अकीदा कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं है। अमल हो सकता है कुछ लोगों का गड़बड़ हो, तो किसी का अमल देख के आप अकीदे पे शक मत कीजिए। हमारा अकीदा हमारी किताबों में है, हमारा अकीदा हमारी किताबों में है, हमारे बड़े बड़े उलमा के बयानात आप सुने। अगर कोई सुन्नी मुसलमान जाके सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पर अगर वो माथा टेक देता है तो मेरे भाई आप, वो तो गलत है, उसको तो हम भी गलत कहते हैं, उसको तो हमारे उलमा ने, हमारे अकाबरीन ने गलत कहा है। आप अगर किसी का माथा टेका हुआ देखे तो ये ना कहे कि बरेलवी जमात खराब है, बल्कि उस जमात का वो फर्द खराब है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी सलाह की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके सलाह की कोशिश कर रहे हैं, रब तौफीक देगा तो वो भी सुधर जाएगा। हमारा अकीदा ये नहीं, हमारा अकीदा ये है, तुम कहते हो ये गलत है तो हम भी तो कहते हैं गलत है, हम भी तो कहते हैं ये गलत है। तो किसी का अमल देख के आप उसके अकीदे के चक्कर में मत पड़िए, उसका अकीदा उसकी किताबों से जाहिर है और तुम्हारा भी अकीदा तुम्हारी किताबों से जाहिर है। जो वहां बड़े दयाबना है ना, इनका भी अकीदा इनकी किताबों से जाहिर है। हम किसी भी वहाबी के अमल को देख के हम उससे कलाम नहीं करते, वो आवाम में है, हमें उससे क्या लेना देना है, वो आवाम है। जो इन्होंने किताबों में गुस्ताखी की है, हमारा मामला उस पर है, बहस उस पर है। हम आवाम को देख के किसी के अकीदे पर बहस नहीं करते, बल्कि उनकी किताबों को देखकर उनके अकीदे पर बहस करते हैं। ईमानदारी से बताइए, अगर कोई मेरे बाप को गाली बक दे, मेरे बाप को कोई गाली दे दे, यार नस्लें लड़ जाती हैं उनसे दुआ सलाम बंद कर देता है। जिन्होंने हुजूर के मुबारक रोजे को कहा हो ये सनम अकबर है, सनम अकबर समझते हैं, सबसे बड़ा बुत हुजूर के रोजे को कहा ये सनम अकबर है। जोर से बोले माज़ल्ला। अब बताओ क्या हम बर्दाश्त करें? हम बर्दाश्त कर ले? जिन्होंने हुजूर के बारे में कहा, हुजूर की उतनी इज्जत करो जितना अपने गांव के चमार की इज्जत करते हो, उनकी किताबों में लिखा है मेरे भाई। अब बताओ क्या हम बर्दाश्त कर ले? कहा जितना इल्म हुजूर को है उससे ज्यादा इल्म तो पागल मजनू गधे को है, ये लिखा। बताओ ईमानदारी से क्या हम बर्दाश्त कर ले? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से लिखा कि हुजूर की उतनी इज्जत करो जितना गांव की चौधरी की करते हो।
बताओ हम बर्दाश्त कर लें? जोर से बोले माज़अल्लाह। ईमानदारी से बताना मेरे भाई, मेरे हुजूर की तौहीन होती रहे और हम बर्दाश्त करते रहे? हम कितना सुनते रहे? इसलिए हमारा झगड़ा न जमीन का है, न जायदाद का है, हमारा झगड़ा न माल का है, न दौलत का है, हमारा झगड़ा अकीदे का है। तुम अपनी किताबों से अपने गुस्ताखी वाली इबारतें निकाल लो और आ जाओ नबी के चौखट पे और पुकार के कह दो मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा थाने वाले, ये बरेलवी सुन्नी है, ये इत्तेहाद वाले हैं। आओ नबी की मोहब्बत में अगर तुम एक होना चाहते हो तो आका के प्यार में हम भी एक होना चाहते हैं। बस शर्त ये है गुस्ताखों को साइड लगाओ, आशिकों को गले लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक कॉमन बात, एक नॉर्मल बात है, जैसे फातिहा हम लोग करते हैं, फातिहा करते हैं ना। कुछ लोग कहते हैं ये बरेलवी लोग फातिहा नई चीज का इजाद कर लिए, ये तीजा, ये 40वां, ये हुजूर के जमाने में नहीं था, ये 20वां, ये सालाना, ये सब हुजूर के जमाने में नहीं था। ये सब सुन्नियों ने अपनी तरफ से गढ़ के बना लिया है, गढ़ के। जब से विलादत हुई, पैदाइश हुई, तब से शबे बारात का हलवा मीठा लगता था, लेकिन पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा कि अब हलवा तीता लगने लगा। अजीब मामला है। बिरयानी अच्छी लगती थी, लेकिन पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा कि कहते हैं अगर गौस पाक का नाम ले लिया तो बिरयानी खराब हो गई। आप एक बात सुनिए बहुत गौर से। फातिहा में जो मेन है वो है एसाले सवाब। क्या है? जोर से बोलिए। एसाले सवाब किसे कहते हैं? इसलिए कहते हैं मेरे सुन्नी भाइयों, उलमा के बयान को सुना करो, मदरसे में जाया करो, पढ़ा करो, उलमा से करीब रहा करो। लेकिन हमारे पास इतना टाइम कहाँ है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पबजी और पता नहीं कौन जी, ये जी, खुराफात जी, पता नहीं, उससे फुर्सत नहीं है हमें। हम क्या सुनेंगे? हमें तो अपने अकीदे के बारे में जानकारी नहीं है। मैं पूछ लूं, अभी ईमानदारी से पूछ लूं सुन्नी किसे कहते हैं, तो मेरी तरह न जाने कितने लोग यहाँ बैठे होंगे जो बता नहीं पाएंगे सुन्नी किसे कहते हैं। बताओ, ये बात है हक है कि नहीं? सही है ना? लेकिन अहले हदीस वहाबी का बच्चा जानता है अहले हदीस किसे कहते हैं, वहाबी किसे कहते हैं। ईमानदारी से बताना, ये हमारी ये कमजोरी है कि नहीं है मेरे भाई, है ना? तो इसलिए खुदारा पढ़ो। इसाले सवाब आप लोग पुश्त पनाही कर देंगे, दुआएं दे देंगे तो इंशाअल्लाह बातें मुकम्मल हो जाएंगी। इसाले सवाब कहते हैं एक जिंदा आदमी एक मरहूम को जिसका इंतकाल हो गया हो उसे फायदा पहुंचाए, इसको क्या कहते हैं? जोर से बोले। सवाब पहुंचाना यह है असल। अब इसी का नाम तीजा, 3 दिन बाद है तो तीजा, 40 दिन बाद है तो 40वां, साल भर बाद है तो सालाना, 20 दिन बाद है तो 20वां, यही इसका नाम है। असल क्या है? सवाब पहुंचाना। असल क्या है? जोर से बोले। अब हमसे तुम ये मत पूछना कि तीजा कहाँ है, 40वां कहाँ है, 20वां कहाँ है। अगर पूछना हो तो ये पूछना इसाले सवाब कुरान में है कि नहीं, हदीस में है कि नहीं, ये पूछना। इसाले सवाब एक जिंदा इंसान, एक मरे हुए इंसान को, एक मरहूम को, एक इंतकाल करदा इंसान को फायदा पहुंचा सकता है या नहीं? फायदा पहुंचाना, सवाब पहुंचाना, इसी को इसाल कहते हैं। और हमारे अंदर क्या ताकत और सलाहियत है कि हम पहुंचाएंगे? हम अल्लाह से दुआ करते हैं, मौला मैंने जो पढ़ा है इस पर तूने जो सवाब दिया है, हम ये सब सवाब अब तेरी रहमत से तुझसे दुआ करते हैं कि ये सवाब हमारे घर से जाने वाले मरहूम को अता कर दे। यही तो करते हैं ना। अब सवाल यह है, क्या ये करना कुरान में है, हदीस में है या नहीं? और अल्लाह का शुक्र है अगर बरेलवी करते हैं तब तो है ही, क्योंकि बरेलवी का कोई काम कुरान हदीस के खिलाफ नहीं है। आओ जरा सुनो, कुरान की एक आयत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कुरान की आयत है, मुझे हाफिज साहब लोग बैठे हुए हैं।
ऐ मेरे रब, मेरे परवरदिगार, तू मेरे अब्बू और अम्मी पर रहम कर, जैसे कि इन दोनों ने बचपन में मुझ पर रहम किया था। अब किसी के वालिद का, किसी के वालिदा का इंतकाल हो जाए तो क्या करे? ये दुआ पढ़ना छोड़ दे? बताएं आप, ये दुआ पढ़ता है कि नहीं? अब उसके वालिद है कब्र में, उसके वालिद है कब्र में। अच्छा, एक बात और आसान कर देता हूं। अल्लाह ने फरमाया है, कुरान पाक की आयत करीमा है, अल्लाह फरमाता है रब्बिगफिरली वली वालिदैया। अल्लाह का फरमान, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरी मगफिरत कर दे, मेरे अब्बू और अम्मी की मगफिरत कर दे। ये कुरान है। अब किसी के वालिद दुनिया में हैं, किसी के नहीं है। भाई किसी के इंतकाल कर गए, तो जिसके इंतकाल कर गए क्या वो दुआ पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? कुरान की दुआ पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? जरा बोल के बताएं, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? अरे जब मर गया बाप, इंतकाल हो गया, और जब हम फायदा नहीं पहुंचा सकते तो बताओ कुरान की आयत क्यों पढ़ रहे हैं? ये कुरान की आयत बता रही है यकीनन एक जिंदा इंसान एक मुर्दे को फायदा पहुंचा सकता है। ये कुरान हमें सबक दे रहा है। और हम फातिहा में क्या करते हैं? जो कुछ पढ़ा है इसमें कोई गलती माफ कर दे, और इसका सवाब हुजूर की बारगाह में, गौस पाक की बारगाह में, गरीब नवाज की बारगाह में, मेरे वालिद की बारगाह में, मेरी वालिदा की बारगाह में, गांव के फुला साहब की बारगाह में, इमाम साहब की बारगाह में, यहाँ वहाँ, यही तो करते हैं ना, सबकी बारगाह में अता फरमा दे, यही तो कहते हैं ना। अब अल्लाह फरमा रहा है, अब कहते हैं अल्लाह अब्बू की मगफिरत कर दे, अम्मी की मगफिरत कर दे। इसके अलावा फातिहा में और कुछ करते हो तो बताओ मेरे भाई। खाना खाने की जहां तक बारी है, हम ये इसलिए खाना भी रखते हैं क्योंकि खाने का भी सवाब मिल जाए। वो खाना हम सदका कर देते हैं ताकि सदके का भी सवाब मिल जाए। अगर कहीं कुछ गलत है तो मुखालिफत उस गलत की होनी चाहिए, असल की नहीं। समझ में मेरी बात आई ना? असल की नहीं, मुखालिफत गलत की होनी चाहिए, असल की नहीं। असल है साले सवाब अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुरान से भी साबित है और हदीस से भी साबित है। अच्छा चले ठीक है, अगर नहीं मानेंगे तो नमाज़े जनाजा पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं ना? जोर से बोले। खाली हम ही लोग कि वो लोग भी पढ़ते हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो खाली जब सामने रहता है तब पढ़ते हैं। मौलाना अब्दुल रहमान साहब, उनके यहाँ 5 टाइम गायबाना नमाज जनाजा, गायबाना, मुर्दा पता नहीं कहाँ है, उसकी नमाज जनाजा। जब एक मुर्दे को एक जिंदा फायदा नहीं पहुंचा सकता तो ये नमाज जनाजा क्यों? जनाजा क्या है? अल्लाहुम्मा इग़फिर li hayyina व मय्यतिना व शाहिदिना व गाइबना व सगीरिना व कबीरिना व दकरिना व उनसाना। ये तो पढ़ते हैं ना? यही पढ़ते हैं ना? ऐ अल्लाह जो लोग हाजिर है उनकी मगफिरत फरमा, जो गायब है उनकी मगफिरत फरमा, जो बच्चे उनकी मगफिरत फरमा, जो बूढ़े उनकी मगफिरत फरमा, जो मर्द है उनकी मगफिरत फरमा, जो औरतें हैं उनकी मगफिरत फरमा। यही तो हम नमाज जनाजा में कहते हैं, ये कहते हैं ना। अगर एक जिंदा इंसान एक मुर्दे को फायदा नहीं पहुंचा सकता तो बताओ ये नमाज जनाजा क्यों? ये नमाज जनाजा बता रहा है कि एक जिंदा इंसान एक मुर्दे को फायदा पहुंचा सकता है, और इसी का नाम है इसाले सवाब। इसाले सवाब अल्हम्दुलिल्लाह, इसाले सवाब जो कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है, इसलिए हम करते हैं। याद रखना, अगर कभी कोई आपको बहकाए ना, ये बरेलवी ये गलत करते हैं, ये शिर्क करते हैं, ये बिदात करते हैं, ये शिर्क करते हैं, ये बिदात करते हैं, तो उसके बहकावे में मत आइएगा। अगर आपको जवाब मिले तो ठीक है, वरना आप किसी बाअमल सलाहियतमंद आलिम दीन से मिलिएगा कि मौलाना साहब ये देखिए, हम तो जब से पैदा हुए सुन्नी ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कुछ करते चले आए हैं, लेकिन ये फला साहब ना ऐसा ऐसा बोलते हैं, तो बताइए हजरत क्या सही में ये गलत है? क्या वाकई ये गलत है? अगर गलत है तो आप लोग क्यों करने के लिए कहते हो, और अगर सही है तो हमें कुरान से जवाब दे दीजिए, हदीस से जवाब दे दीजिए।
और मेरे भाई, हम तो कुरान पढ़ने हमें आता नहीं, हमें तो हदीस का तर्जमा मालूम नहीं, हम क्या जाने कुरान में आयत कितनी तरह की है। कुरान में कुछ आयतें मुतशाबिहात है, कुरान में बहुत किस्म की आयतें हैं, कुरान के बारे में हमें मालूम नहीं। हदीस में कुछ हदीसें मरफू है, कुछ मखतू है, कुछ सही है। हदीस की बहुत सारी किस्में हैं, हमें उन हदीसों का इल्म नहीं, उनके बारे में जानकारी नहीं, फिर हम क्या समझ पाएंगे। कोई बहकाने पर आ जाएगा तो हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। अगर जवाब आ गया तो जवाब दे देंगे, और अगर जवाब नहीं आएगा तो किसी से पूछ के बताएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम आशिक़े रसूल हैं, कभी किसी गुस्ताख के बहकावे में नहीं आएंगे। जोर से बोले इंशाअल्लाह, और जोर से बोले इंशाअल्लाह। हो जाता है मेरे भाई, कभी कभी इंसान के जहन में गलत चीजें भर जाती हैं, भर जाती हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह शाहिद है, मिंबर रसूल पे बैठ के झूठ नहीं बोलता। अगर मुझे किसी के इंतकाल की खबर आती है ना, मुझे अफसोस नहीं होता, बहुत कम, क्योंकि एक दिन जाना ही है, एक दिन हमें भी जाना, एक दिन आपको भी जाना है। लेकिन अल्लाह शाहिद है, खुदा की कसम, जब मैं ये खबर सुनता हूँ कि हमारा कोई सुन्नी भाई किसी गुस्ताख के बहकावे में आ गया ना, मेरा दिल रोता है, मेरा दिल रोता है। क्योंकि इंतकाल हुआ तो सिर्फ जान से गया है, लेकिन अगर गुस्ताख के बहकावे में आया तो ईमान से चला गया है, ईमान से चला गया है। इसलिए मुझे बहुत तकलीफ होती है जब किसी के बारे में ये सुनता हूँ कि वो किसी गुस्ताख के बहकावे में आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नियों का गांव है, यहाँ सब अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं, सब बरेलवी मसलक और मसलक आला हजरत के मानने वाले हैं, हुजूर की सुन्नत पर अमल करने वाले लोग हैं, आकाए कायनात से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अल्लाह का शुक्र और एहसान है, हम एकजुट हैं, हम एक साथ हैं और ऐलान करते हैं कि सुनो, अगर कोई नबी का आशिक है तब तो हमारा है, और अगर नबी का गुस्ताख है तो वो हमारा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात एसाले सवाब, बात समझ में आई ना, बात समझे ना आप लोग। हजरात मोहतरम, और सुनिए एक बात और मैं आपको बताऊं, रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो चीज़ हुआ, जो काम हुआ, बहुत से लोग कहते हैं सुन्नी लोग बिदअती बिदअती बिदअती, ये बिदअत, ये शिर्क, ये बिदअत। भले बिदात समझ लें और शिर्क समझ लें तो मेरी बात समझ में आएगी। कोई जहमत तो नहीं हो रही आपको? आप सोचेंगे मौलाना साहब 15 मिनट बोल के बैठे थे, देखो खींचते चले जा रहे हैं। हाँ मेरे भाई, बस मोहब्बत से सुन लेना मेरी बात, हाँ मेरी बात मोहब्बत से सुन लेना, मैं आपका एहसान मान रहा हूँ, शुक्रगुजार रहूंगा। सुने मेरी बात, आप सुने मेरी बात, इंशाअल्लाह रहमान बातें आप सुन लें, आपके बहुत काम आएंगी। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हमारा कोई भी काम शरीयत के खिलाफ नहीं है। शिर्क किसे कहते हैं? अल्लाह तबारक व तआला की जात और उसकी सिफात, एक है अल्लाह की जात, एक है उसकी सिफात, इन दोनों में किसी को उसके बराबर समझना ये शिर्क है। समझे मेरी बात? जैसे अल्लाह जिंदा रखता है, अल्लाह मौत देता है, बगैर किसी के ताकत दिए हुए। अल्लाह किसी को ताकत दिया है? अल्लाह रब्बुल इज्जत को किसी ने ताकत दिया है? वो बगैर किसी के ताकत दिए हुए वो जिंदा रखता है, वो मारता है, वो रोजी देता है। अगर कोई इंसान किसी दूसरे के बारे में ऐसा तसव्वुर कर ले कि ये भी बगैर किसी के ताकत दिए जिंदा रखता है, मारता है, रोजी देता है, तो ये शिर्क है, ये शिर्क है। और अगर कोई ये कहे कि अल्लाह की अता करदा ताकत से देता है, तो बताओ शिर्क कैसे? भाई शिर्क तो तब होता जब हम अल्लाह की तरह मानते। हम अल्लाह की तरह तो मान नहीं रहे हैं, हम तो ये मान रहे हैं कि इस बंदे को अल्लाह ने ये ताकत दी है, अल्लाह ने ये ताकत दी है। ये शिर्क कैसे हुआ? शिर्क नहीं है। शिर्क कहते हैं अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक ठहराना, ये शिर्क है। और बिदअत सुने, बिदअत जिसे हम लोग बिदअत कहते हैं, और लोग इतना ज्यादा बोल चुके हैं कि बिदअत भी नहीं बोल पाते, बिदअत कहते हैं। क्या कहते हैं? बिदअत। मैं बहुत सोचा, बड़ी लोग ढूंढा कि बिदअत का माना मिला, बिदअत का माना ही नहीं मिला। ये इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना कि इनका लफ्ज ही बदल गया हर चीज को। तो शिर्क समझे ना आप। अब बिदअत किसे कहते हैं? वो काम
जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं था, जो काम हुजूर के जमाने में नहीं हो रहा था, वो काम जो बाद में होने लगा वो बिदअत है। एकदम आसान लबो लहजे में कर रहा हूं। जो काम हुजूर के जमाने में नहीं था, हुजूर के जमाने के बाद हुआ, वो क्या है? यहां तक तो सब एक है, यहां तक कोई मुश्किल नहीं है। गड़बड़ाते कहां है? हम कहते हैं कि हर काम बिदअत नहीं है। हर काम जो बिदअत है, हर बिदअत को आप गुमराही नहीं कह सकते हैं। हर बिदअत को मतलब हर नए काम को आप गुमराही नहीं कह सकते। हर नए काम को आप गुमराही नहीं कह सकते हैं। अब एक आसान लबो लहजे में और सुन लें, ऐसा काम जो हुजूर के जमाने में नहीं हुआ, हुजूर के जमाने के बाद हुआ, अगर वो काम कुरान की किसी आयत या हदीस, किसी हदीस के खिलाफ है, यकीनन वो बिदात है, वो हराम है, वो जहन्नम में ले जाने वाला अमल। समझ में मेरी बात आई? ऐसा काम जो हुजूर के जमाने में नहीं था, हुजूर के जमाने में, जोर से बोले, बाद में हुआ। कब हुआ? बाद में। लेकिन वो काम कुरान की किसी आयत के खिलाफ है या किसी हदीस के खिलाफ है। अगर वो किसी आयत या किसी हदीस के खिलाफ है, यकीनन वो गुमराही है, वो जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। लेकिन अगर वो कुरान की किसी आयत के खिलाफ नहीं, अगर वो काम किसी आयत के खिलाफ नहीं, अगर वो काम किसी हदीस के खिलाफ नहीं, तो आप उस बिदअत को गुमराही वाली बिदअत नहीं कह सकते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं, मौलाना साहब आप हमें बुखारी शरीफ में दिखाइए। कहां दिखाइए? कहां दिखाइए? तो मैं उनसे कहूंगा कि अल्लामा साहब बुखारी शरीफ में आप काहे देखोगे? क्योंकि हुजूर के जमाने में तो बुखारी शरीफ लिखी नहीं गई थी। हुजूर के जमाने में तो बुखारी शरीफ थी नहीं। काहे हुजूर के जमाने में, काहे तुम बुखारी में देखोगे? भाई तुम्हारी तारीफ के बिना पर तुमने कहा जो हुजूर के जमाने में नहीं, बाद में हुआ, वो सारी चीजें बिदअत हैं, वो सारी चीजें खराब हैं। तो तुम्हारी तारीफ के हिसाब से तो बुखारी भी तो बेकार है। तुम्हारी तारीफ में बुखारी नहीं थी ना जमाने में। लेकिन हमारा क्या मानना है कि ऐसा काम जो कुरान की किसी आयत के खिलाफ ना हो, हदीस के किसी हदीस पाक में से किसी के खिलाफ ना हो, वो काम वो भले ही बिदअत है, लेकिन वो किसी के खिलाफ नहीं, किसी से टकराव नहीं है, यकीनन वो अच्छा काम है, यकीनन वो अच्छा काम है। एक बात बताऊं मैं आपको, तरावी की नमाज पढ़ते ना हम और आप, मैं कहता हूं लाओ कोई ऐसी हदीस जो मुझे बता दें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जमात के साथ तरावी की नमाज नहीं थी। हुजूर के जमाने में, हुजूर के जमाने में नहीं पढ़ते हैं आप। एक बात और सुने, कुरान में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं ना। अल्हम्दु पे अलिफ पे जबर, लाम पे जज़म, हा पे जबर, मीम पे जज़म, दाल पे पेश। ये लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? आपके घर में जो कुरान उसमें लगा है कि नहीं? लगा है कि नहीं? सऊदी अरब गए थे, वहां लगा है कि नहीं? हर जगह लगा है ना, जबर जेर पेश। ये भी हुजूर के जमाने में नहीं था। ये भी हुजूर के जमाने में, जोर से बोले, नहीं था। एक बात और सुने, एक बात और सुने आप, अगर तफसील में जानो बहुत वक्त लग जाएगा, कब लगाया, किसने लगाया, कैसे लगाया, बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन आप एक बात सुनते जाएं। बताना मकसद यह है कि ऐसा काम जो कुरान की किसी आयत के खिलाफ या किसी हदीस के खिलाफ ना हो, किसी से टकराव ना हो, तो वो काम दुरुस्त है, वो काम सही है। एक बात सुनिए आप मोहब्बत के साथ, ये कुरान वाली बात तो आप सुन ली, इसमें जबर जेर था नहीं। ये जो बड़े बड़े मदरसे बने हुए हैं, मदरसे बने हैं ना, ये खाली चौराहे पे बनाए, तिराहे पे नहीं बनाए। क्या बनाए कि नहीं? किसी हदीस से कोई साबित नहीं कर सकता कि हुजूर के जमाने में ऐसे बड़े बड़े मदरसे बनाए गए, कोई साबित नहीं कर सकता। मस्जिद पे मीनारा बना हुआ है, लाइट जल रही है ना, जल रही है ना लाइट भाई, खाली बछरौली में है, वो 3-4 किलोमीटर आगे नहीं है, वहां भी मीनारा है कि नहीं है ना? किसी हदीस से कोई साबित नहीं कर सकता कि हुजूर के जमाने पे मस्जिद पे मीनारे लगाए गए।
ये सारा काम हुआ। क्यों ये इसे बिदअत गुमराही वाली बिदअत नहीं है? क्योंकि ये किसी कुरान की किसी आयत के खिलाफ नहीं है, हदीस के खिलाफ नहीं है। ये है बिदअत हसना। क्या है? बिदअत हसना। बिदअत की 6 किस्में की है। ये आप देखिए किताब जाल हक अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब की, उन्होंने बिदअत की 6 किस्में बयान की है। बिदअत की बहुत सारी किस्में हैं, बिदअत की बहुत सारी किस्में। इन्होंने एक बिदअत को लिखा है बिदअत वाजिबा। क्या? जोर से बोले। वाजिबा का मतलब होता है कि ऐसी बिदअत जिस पे अमल करना वाजिब है, जो जरूरी है। वो कौन सी बिदअत है सुने? कहते हैं वो नया काम जो शरअन मना ना हो और उसके छोड़ने से दीन में हर्ज वाक़े हो, दीन में हर्ज वाक़े हो। जैसे कुरान के एराब और दीनी मदारिस और इल्म नौह वगैरह पढ़ना। अगर ये सारी चीजें छोड़ देंगे तो दीन में हर्ज होगा कि नहीं होगा? अगर सारे मदरसे बंद कर देंगे, कुरान से सब जबर जेर पेश हटा देंगे, सब कुछ कर देंगे, तो हर्ज होगा कि नहीं होगा? एक आम इंसान कैसे पढ़ पाएगा? पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो फरमाते हैं ये चीजें नबी के जमाने में नहीं थी, ये बाद में हुई। ये बिदअत है और ऐसी बिदअत है कि बिदअत वाजिबा है, इस पर अमल करना है, ये वाजिब के दर्जे में। हजरात, तो इसलिए कभी किसी के बहकावे में ना आए। अगर कभी कंफ्यूजन बढ़ जाए ना, तो किसी अच्छे आलिम से, बामल आलिम से मिल करके कन्फर्म कर लिया करें, मौलाना साहब ये काम सही है गलत? अगर गलत है तो हजरत बताओ करते क्यों हो, सही है तो बताओ कहां लिखा है। सीधी सीधी बात है। मैं तो नमाज पढ़ता हूँ खान जहानपुर में, आपके बाजू वाले गांव में। मैं वहां जब पहले जुमा को आया ना, मैंने खुल्ला काम ने कहा सुनो, हमारे ऊपर कोई क्लेम नहीं लगाना। हम कुरान और हदीस हम इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, जानते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवियों का कोई भी काम कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं। हमारा कोई भी अकीदा कुरान हदीस के खिलाफ नहीं। तो ये बिदअत है, बिदअत वाजिबा, इस पर अमल करना ये जरूरी है। हजरात, दुरूद शरीफ पढ़े तो एक आखिरी बात और गुफ्तगू को तकमील के मरहले में लाऊं। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद वाला अली सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। एक चीज और है, हमारे यहाँ हो सकता है कि आपसे कोई कह दे कि जब कुरान है हदीस है, भाई दो चीज है ना, जब कुरान भी है और हदीस भी है तो तकलीद की क्या जरूरत? तकलीद की क्या? जैसे हम लोग कहते हैं ना, हम लोग हनफी हैं, कुछ लोग मालिकी हैं, कुछ लोग हम्बली हैं, कहते हैं ना, कुछ लोग शाफई हैं, शाफी और मसलक हैं। कहते हैं जब कुरान है हदीस है तो इनके पीछे पीछे काहे जाए? इनके पीछे पीछे काहे जाए? जाहिर सी बात है ना, एक नॉर्मल एक कॉमन सी बात है। एक सुलझे हुए इंसान के पास जब ये बात करेंगे तो जाहिर सी बात है वो कहेगा यार वाकई बिल्कुल सही कह रहे हो।